हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग दोस्त बहुत ही विशेष रूप से जीके जीएस बुक को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। आप लोग भी बहुत ज़्यादा हमको परेशान कर दिए मैसेज कर करके कि जीके का बताइए सर, जीके का बुक बताइए, जबकि ऑलरेडी हम पहले डाल चुके हैं। खैर फिर भी जीको के बुक को लेकर के आज हम लोग जो बीएससी CGL 4 जो आने वाला है और 10+2 जो एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार दरोगा के लेकर के ये तीनों एग्ज़ाम में आपका बुक मेरे हिसाब से जो हमको लगता है कि यहाँ से इतना बुक पढ़ना काफ़ी होगा, यहाँ से मोस्ट ऑफ चीज़ें आपका कवर हो जाएगा। इससे पहले एक चीज़ हम क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों कि कोई भी अगर कोई बुक बता रहा है तो वो अपना हिसाब से बताता है, बाकी ये लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। बहुत सारा बुक है, लगभग बहुत सारे बुक में कंटेंट लिखने का तरीका अलग है, लेकिन लगभग में आपको कुछ कुछ कॉमन सब मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन। तो जो बुक बता रहे हैं ये मेरे हिसाब से है। अब मेरे हिसाब से जो बुक बता रहे हैं हमको लगता है कि इतना बुक ये सब जो भी एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम बताया, BSC CGL 4 10+2 और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम, हमको लगता है कि यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो सकता है। जीके में आप मोस्ट ऑफ कर पाइएगा क्वेश्चन। तो आइए बात करते हैं दोस्तों बुक को लेकर के कि मेरे हिसाब से जीके जीएस आपको करने के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। दो चीज़ें होता है दोस्तों, एक तो एक सेल्फ स्टडी को लेकर के हो जाता है कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद पढ़ करके क्लियर कर लेते हैं, मतलब याद कर लेते हैं या फिर उतना क्वेश्चन सही करने लायक आप हो जाते हैं। दूसरा चीज़ होता है आजकल देखते हैं ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि कोई टीचर से पढ़ लेते हैं। टीचर से पढ़ने वाला भी ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बहुत लोग सक्षम भी नहीं होते हैं कि कोई टीचर को अफोर्ड कर सके या फिर तो डायरेक्ट कोई सेल्फ स्टडी। लेकिन मेरा मानना है जो कि आप कोई भी टीचर से पढ़िए भी, उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं आपको खुद पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर एक पूरा बुक को तो नहीं बता सकता, एक अपना उनका जो नॉलेज है उसके हिसाब से एक शॉर्ट लिस्ट करके क्वेश्चन देते हैं कि हाँ इतना इतना प्रश्न चीज़ें एग्ज़ाम में आएगा। तो एक तो पहला है कि पहले हम बता देते हैं दोस्तों कि बुक मेरे हिसाब से कौन कौन आपको रखना चाहिए। ये जो बिगिनर हैं, जो शुरू से तैयारी करने वाले हैं, जो दरोगा का तैयारी करने वाले हैं, CGL 4 वाले हैं, ये भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपको जो एक क्रम संख्या होगा उस क्रम के अनुसार आप हमको जो लगता है कि आपको उसको फॉलो करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग से आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कि आपको लूसेंट सब्जेक्टिव बुक और लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, ये दोनों बुक आपके पास होना चाहिए। दोनों बुक में क्या है, कम से कम आपको होता क्या है कि स्टार्टिंग टाइम में बहुत सारे विद्यार्थी बताते हैं कि हम लूसेंट मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको क्या कवर है पढ़ा हुआ, सिर्फ पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर उसके नॉर्मल सा प्रश्न में पूछे तो नहीं बता पा रहे, तो फिर कैसे कवर है। उसके लिए आपको क्या करना है, लूसेंट दोस्त वो छोटा सा पतला सा बुक है, लेकिन वो पतला सा नहीं है, अगर सही से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा मोटा बुक है। वो बहुत सारा प्रश्न का संग्रह उसमें एक छोटा छोटा पतला पतला सा लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारा प्रश्न का संग्रह। अब आज जो हम देखते हैं दोस्त, मोस्ट ऑफ प्रश्न वहाँ से आ रहा है, लेकिन ठीक है, अब लोगों का जहाँ जहाँ पढ़ना है पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ जो जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं। लूसेंट कम से कम मेरे हिसाब से आपको 2 से 3 बार लगातार पढ़ना चाहिए, 3 बार। सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, अगर मौर्य ख़त्म किए, जैन ख़त्म किए, आधुनिक भारत पढ़े, उसके बाद जस्ट आपको ये आपको ऑब्जेक्टिव वाला आपको रिवीजन कर लेना है, वही सेम चैप्टर का 2 से 3 बार ये पढ़िए, 2 से 3 बार ये पढ़िए, साथ में रिवीजन करते चलिए। तो मेरे हिसाब से कि लूसेंट को पढ़िए, साथ में इसका रिवीजन करते चलिए। दोनों बुक से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न कवर कर देगा, बहुत बना पाइएगा। इसके बाद मेरा जो मानना है कि इसके बाद आप बुक को रख लीजिए, महेश कुमार बर्नवाल का 1 लाइनर है। महेश कुमार बर्नवाल का 1 लाइनर भी आपको प्रश्न रखना है, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा NCERT का है, तो बहुत सारा प्रश्न देखते होंगे हम लोग बनाते होंगे सेट में, तो गलती हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से हम जो देखे हैं एग्जाम में कि बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएगा, प्रश्न से इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारा क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है, तो पहली बार में दूसरी बार में याद नहीं होता, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो अच्छा प्रश्न है तो यहाँ से आपको रिवीजन के तौर पर यहाँ से भी हो जाएगा। तो महेश कुमार बर्नवाल का भी बुक आपको 1 लाइनर रखना है।
चाहे तो उसका ऑब्जेक्टिव भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए हम कहेंगे उसको भी रख लीजिए, प्रश्न से भी मिलने वाला है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जितना प्रैक्टिस करे उतना बेहतर है। ये दोनों बुक रखने के बाद अगला आ जाता है कि प्रैक्टिस के पर्पज़ से क्राउन का बुक आता है, मोटा सा आता है, मोटा सा क्राउन का बुक वो जरूर रखें प्रैक्टिस के पर्पज़ से। उसमें जब हम पढ़े तो क्या देखे थे कि बहुत सारा जो घटना चक्र का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस संग्रह आपको इसमें मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो प्रैक्टिस से पर्पज़ से ये दोनों से अच्छा से करने के बाद आप इसका भी प्रैक्टिस अच्छा से करें, क्राउन वाला। इसके बाद भी एक बुक आ जाता है अभी हाल फिलहाल में, एडुटेरिया का बुक है। पहले 5000 था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, अभी लगभग 7500 का हो गया है। मेरा मानना है कि कम से कम आपको 2 से 3 बार उसको आप रिवीजन करिए डेली, कम से कम स्टार्टिंग में है तो कम से कम 2 गो करिए, फिर दूसरा बार जब रिवीजन करिए तो 3 गो 4 गो 5 गो एक बार में करिए, मतलब जितना जल्दी हो सके 3 से 4 बार जितना अच्छा से करिए। वो थोड़ा सा क्या है, प्रश्न थोड़ा सा जो हम लोग गलती करते हैं और जो थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है उसमें देखने को मिलेगा। हम जब BSc से CGL का दिए थे, लगता है PT दिए थे CGL 3 में, तो डायरेक्ट हम देखे थे वहाँ से प्रश्न लोग जो गलती करके आया था वो प्रश्न हमको डायरेक्ट वहाँ से दिखा था, हम सही करके आए थे। तो हमको लगता है कि वो बुक भी आपको रखना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गया, महेश कुमार बर्माल का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ले लीजिएगा। क्राउन का सब्जेक्टिव छोड़िए, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के पर्पस रखिए, क्योंकि उसमें आपको मोस्ट ऑफ मिल जाएगा लूसेंट वाला में, तो उसको छोड़ दीजिए। दूसरा एडुटेरिया वाला जो बोल रहे कि 7500 आपको रखना है। ये सब बुक को आप जितना अच्छा से प्रैक्टिस करें, 1 बार पढ़े, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़े। और साथ में करंट अफेयर के लिए भी पूछते हैं, तो करंट अफेयर के लिए आप SPD का एक रख लीजिए, कोई भी एक टीचर का रख लीजिए। मोस्ट ऑफ पढ़ना आपको यही है, क्योंकि ये आपको कवर करेगा। और करंट अफेयर का SPD रख लीजिए प्रैक्टिस के पर्पज़ से, और बाकी और भी कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे थियोरिटेरिया का भी आता है, तो प्रैक्टिस के पर्पज़ से 1-2 गो रख लीजिए ताकि रिवीजन भी हो जाए। करंट अफेयर तो अलग अलग होगा नहीं, मोस्ट ऑफ कॉमन ही हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इतना बुक, एक साइंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, साइंस को लेकर के कोई दृष्टि पढ़ रहे हैं, कोई अथी पढ़ रहे हैं, ठीक है पढ़िए, लेकिन पहले स्टार्टिंग में क्या है आपको कि लूसेंट वाला एक सब्जेक्टिव है, आप इसको कवर कर लीजिए। यहाँ से क्या होगा कि आपको लगभग अगर प्रश्न 100% है तो 100 में मोस्ट आपको यहाँ से कवर कर देता है। बाकी कुछ प्रश्न क्या होता है, कुछ प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है। हम क्या देखते हैं आज भी, अगर 25 प्रश्न कहीं से दिया गया तो 25 प्रश्न में आपको 20 से 22 प्रश्न जो आपके पास बुक में जो बताए मोस्ट ऑफ यहाँ से मिल जा रहा है। बाकी 2-4 प्रश्न तो इस तरह से आपको हमेशा कोई भी एग्जाम में आपको इस तरह का मिलेगा, जो आपको लगेगा कि साला 8th 9th 10th जो भी कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा नीचे और का प्रश्न रहता है। तो उसके लिए ऐसा थोड़े कि आप 8वां 9वां 10वां 12वां पढ़ने लगेगा सब बुक को, उतना पास आपके पास समय है, कंपटीशन के क्षेत्र में आप फिर वो करिएगा। तो फिर तो मेरा मानना है कि आप ये चीज़ें अगर कवर करते हैं तो आज के डेट में जो कंपटीशन में जो GK के पूछा जा रहा है आज भी हम देखते हैं, तो लगता है कि यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। अब एग्जाम दे करके लोग आते हैं डायरेक्ट बोल देते हैं, बोल कहाँ लड़ रहा है, क्वेश्चन नहीं है। अरे भाई तुम कवर तो करो, देखो तो सही, अब मिला करके बताए, तुम्हारा पूरा पढ़ा हुआ ही नहीं है, कवर नहीं है, तो तुमको कैसे पता चलेगा। लास्ट में क्या हुआ था दोस्त, जब हम CGL 3 का जब लास्ट में मेंस दे करके आए थे, तो लास्ट में किसी कारणवश हम मेंस का थी नहीं कर पाए थे, रिवीजन नहीं कर पाए थे लूसेंट। हमको जो 4 क्वेश्चन ऐसे इजी क्वेश्चन गलती किए थे, GK वाला ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, जो हमको दिख रहा था कि कहाँ पर है, कन्फ्यूजन के चक्कर में हम गलती करके चल आए थे। तो पता चल रहा है कि एट द एंड ऑफ आपको लूसेंट नहीं छोड़ना, उसको रिवीजन हमेशा करते रहना। साथ में अगर आप कोई टीचर तर पढ़ रहे हैं, ठीक अच्छी बात है, पढ़िए, मना नहीं करेंगे, सबका अपना अपना है। पढ़ने के बाद एक होगा, एक ये चीज़ें होता है कि आपको सिलेबस से कुछ कुछ जो प्रश्न है उससे आप परिचित हो जाइएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ आपको आ करके खुद से सेल्फ स्टडी करना ही होगा। बिना सेल्फ स्टडी के आप नहीं कर पाइएगा। तो मेरा मानना है कि लास्ट में करना ही, तो फिर बुक ये सब चीज़ें फॉलो करना होगा। बाकी जो टीचर से पढ़ना अगर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये तो आपको GK GS को लेकर के हो गया। बाकी साइंस को लेकर के और भी है, तो इसके इतना अच्छा करने के बाद हमको नहीं लगता कि आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता है आज भी। इसके बाद भी अगर आप इतना बेहतर तरीके से कर लेते हैं, आपके पास और भी समय है, तो आप और भी कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इतना करने के बाद आप बहुत ही बेहतरीन अवस्था में पहुंच जाएगा GK में। और उसके बाद फिर अब जो भी आपके पास समय है, घटना चक्र पढ़ लीजिए, समय है तो कोई और बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़िए, खराबी नहीं करेगा। ये तो हो गया आपको GK GS को लेकर के दोस्तों। इसी में आप जान लीजिए कि एक प्रैक्टिस को लेकर के कि प्रैक्टिस कितना करना चाहिए। ये तो चीज़ें पढ़ लिए, पढ़ने के बाद भी आपको प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। पढ़ लिए ठीक है,
चूँकि क्या होता है, पढ़ते हैं तो हम लोग भूलते हैं। एक विद्यार्थी कमेंट भी कहते सर पढ़ते हैं तो भूल जाते, जाहिर सी बात है भाई, भूलेंगे तभी तो हम लोग ABCD भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते। रीज़न क्या है कि इतना बार हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, यही कारण है कुछ दिन के लिए रखना है, सब दिन थोड़ा ना रखना है यार। जब तक नौकरी नहीं लगता है, नौकरी नहीं कर लेते हैं, जब तक याद रखना है। उसके बाद कौन याद रखता है कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, उसके बाद उसका यूज भी नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के पर्पज़ से हमको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, एग्ज़ाम पास नहीं कर जाते हैं, जब तक हमको याद रखना है और चीज़ों को प्रैक्टिस बार से बार करते रहना है। तो GK GS को लेकर के हमको लगता है कि आज भी ये 2 4 5 बुक जो बताए हैं मेरे हिसाब से इनफ है। लेकिन बहुत लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा, बहुत लोग जो बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी पास किए हैं, जो भी है, बहुत लोगों के हिसाब से दृष्टि बुक भी है, बहुत लोगों के हिसाब से घटना चक्र पूरा बोलेंगे कि आप चारों मोटा मोटा है पर्सनल पढ़िए। तो हम उसका भी अथी नहीं करते हैं कि आप पता नहीं, अब जो बोल रहे हैं वो पढ़े हैं तो फिर बता रहे हैं। लेकिन आज भी जो नॉर्मल बुक है जो बताएं, ये सब नॉर्मल है, अब बहुत ही ईजिली चीज़ें किया जा सकता है। अब आपको ये सबको कम से कम 3 बार 4 बार करना होगा दोस्तों। बिहार SI 10+2 और ये आपका CGL 4 जो आने वाला GK GS का, इसमें बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। अब आपको एट द एंड ऑफ यही सब चीज़ें मेरिट में आपको पार लगाएगा। मैथ रीजनिंग तो आपको बेहतर होना ही चाहिए, इसमें नो डाउट। मैथ रीजनिंग नहीं सही रहेगा तो कैसे होगा। लेकिन ये जो चीज़ें, जो पोर्शन है GK GS वाला, आज भी बहुत सारे विद्यार्थी से मिलते हैं तो आज भी इनका ये समस्या बना हुआ है कि GK GS में प्रॉब्लम है। अगर GK GS में प्रॉब्लम है तो उस पर काम करिए ना भाई। GK GS में प्रॉब्लम खाली बोलने से थोड़ा ना ठीक हो जाएगा। GK GS में लोग बोल रहे हैं 25 में 10 को बन रहा है, रिजल्ट रुक जा रहा है, 11 को बन रहा है, रिजल्ट रुक जा रहा है। तो काम करिए ना उस पर। बुक बता दिए, नॉर्मल सा बुक है, ये 2 4 5 बुक है। स्टार्टिंग पहले वहाँ से करना है, सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में अब करिए तो सही। डेफिनेटली कहते हैं कि इतना आपको GK GS करने के लिए इनफ होगा। इसके चक्कर में क्या है, बहुत सारा के देखते हैं कि GK GS के चक्कर में अच्छा एग्जाम, बाकी सभी सेक्शन बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, अब इसके चक्कर में उनका एग्जाम रिजल्ट फंस जा रहा है। वो डायरेक्ट लेवल 6 में 7 में जा सकते हैं, उसके चक्कर में लेवल 1 और 2 का नौकरी करना पड़ रहा है GK के चक्कर में। तो हमको लगता है कि कुछ दिन का बात है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा होता क्या GK GS को लेकर के, जो मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि सबको मन लगता नहीं है GK GS पढ़ने में। मैथ रीजनिंग के क्या है, प्रैक्टिस है, फार्मूला है, रिवीजन कर लिए, उसमें भी रिवीजन ही है। लेकिन जितना रिवीजन मैथ में करते हैं, करने के बाद चीज़ें रह जाता है, इसमें थोड़ा सा विशेष रिवीजन करने की नीड होता है, आवश्यकता होता है। उसके बाद GK GS भी बहुत ही बेहतर तरीके, आप जान लीजिए कि GK GS आप इसका एक बार आपका बेहतर हो गया तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर ही रहता है, आप भूलिएगा नहीं, बहुत एक अच्छा तैयारी करने के बाद। लेकिन ये भी होता है कि ठीक है पढ़ लिए। प्रैक्टिस को लेकर के एक चीज़ और बोलेंगे दोस्तों कि टेलीग्राम आर पर भी अब जितना मतलब कि सोर्सेज यूज कर सकते हैं, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब पर बहुत सारा क्या होता है कि बहुत सारा GK का जो प्रीवियस ईयर बुक क्वेश्चन डाला हुआ है, ये सब को आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के पर्पज़ से। बाकी इतना चीज़ करिए, मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत ही बेहतरीन आप चीज़ें कर पाइएगा, बहुत ही अच्छा तैयारी आपका GK के यहाँ से हो जाएगा। अब बाकी आप 2-3 एग्ज़ाम बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत, अगर इस सब एग्ज़ाम में आपका 1 लाइनर एग्ज़ाम जो है, जो इस तरह का एग्ज़ाम में इनफ है। बाकी इसके अलावा भी आप कोई और भी एग्ज़ाम भी करते हैं, रेलवे हो गया, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो गया, GD हो गया, इस सभी एग्ज़ाम में आपका इस GK GS में आप फाड़ के आ जाइएगा मेरे हिसाब से। बाकी GK GS के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, और आप लोग मन से तैयारी करिए। उसके बाद हमको ज़रूर बताइए कि क्या आपका परफॉर्मेंस है। अभी प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक हो सके करिए। क्वेश्चन का जो मेरा व्यू रहता था दोस्तों, क्वेश्चन क्या लिमिट है GK GS का, कितना ज़्यादा क्वेश्चन है एक समय में जब प्रैक्टिस करने के बाद। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारा देखते हैं, कोई भी GK का बुक हो, कोई भी GK का सोल्यूशन जो दिया हो, SI वाला भी आप बहुत सारा कैरी कर सकते हैं। इसके लिए SI वाला जितना भी प्रीवियस ईयर वाला हो गया या पूर्व में जो भी चीज़ें, आप उसको ला करके टिक करते रहिए जब प्रैक्टिस के पर्पज़ से। पहले तो इन चीज़ों का एक बेस बना लीजिए। होता क्या है कि पहले आप एक सिलेबस चीज़ें पढ़ा हुआ होना चाहिए कि हाँ टोटल चीज़ें है, कवर है, इसके बाद हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका बहुत ही बेहतर आपका हो जाएगा। बाकी CGL 4 वाला खास करके भैया आप लोग बहुत ही बेहतर से आपको तैयारी करना पड़ेगा GK को लेकर के, क्योंकि नौकरी जो कर रहा है वो भी जा करके इसी पर पड़ा हुआ है कि चूँकि इसके बाद आपको फिर CGL 4 वैकेंसी दिखने वाला है ना, ये इस बार लास्ट रहेगा, इसके बाद फिर 2035 में आएगा कि 40 में आएगा पता नहीं। तो अगर अच्छा रखते हैं तो इसका चाह रखते हैं, CGL 4 आने वाला ही है, जल्दी दिख जाएगा। जो भी हो अच्छा से तैयारी करिए। बाकी दरोगा वाला भी है भाई, आप लोग भी ध्यान दीजिए,
और 10+2 वाला तो 10+2 को लेकर के भी, हाँ एक अब हो गया आपका। पहले क्या हुआ था कि इसका टेंडर आपका हो गया था अथी वाला, लेकिन किसी कारण बस उसका अथी डिले हो रहा है, फिर से टेंडर का चयन हुआ, उसका कैंसिल हो गया था। तो उसमें भी थोड़ा सा समस्या है, लेकिन कुछ जल्दी कुछ न कुछ न्यूज़ निकल के आएगा। बाकी तैयारी करिए आप लोग मन से, है ना। और बाकी वीडियो अगर आप लास्ट तक आए तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और फिर बात करते हैं, अगर और किसी पर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हर संभव प्रयास करेंगे मेरा जो नॉलेज के हिसाब से जो भी है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।